पति चाहे कैसा भी हो, निर्धन हो, दुखी हो, बीमार हो, निर्धन हो, कामी हो, क्रोधी हो, अन्य विषयी हो, वृद्ध हो, लेकिन फिर भी पत्नी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए कहा। इसलिए तुम पतिव्रता नारी हो और पति की सेवा करते तो क्या होता है, उत्तम लोक में जाते हैं। अब देखो ये केवल माताओं पे नहीं है, आप लोगों पर भी बनता है ना, केवल माताएं सेवा करें, वाह ये कौन सी बात हो गई। कल को ये सब मेरे पास आकर कहेंगे आपने ऐसा कहा था सेवा करो, इनको आप क्यों नहीं समझाते, ये हमारी सेवा को मानते ही कहाँ है। तो देखो दोनों तरफ, उस दिन हमने बताया भी था, चौथे दिन या तीसरे दिन कथा भी हुई थी कि जब अगर माताएं का, स्त्रियों का मतलब ही क्या है, स्त्री वो महान शक्ति है इस जगत की जिसकी वजह से मानवता जाति आगे की ओर बढ़ती है। जो कहते हैं स्त्रियां पवित्र हैं, ये हैं, वो मूर्ख हैं। वो खुद नहीं जानते कि वो एक स्त्री से ही उत्पन्न है, आकाश से उतर कर नहीं आए। उसी स्त्री से भगवान भी स्वयं अवतार लेकर आते हैं, उसको आप अपवित्र कहते हैं। जिसे आप भगवान मंदिर में बिठाकर पूजते, वो भी किसी स्त्री के गर्भ से ही आए। यहाँ तक कि माँ जगत जननी भवानी जिनको हम पूजते, वो भी एक स्त्री हैं। तो फिर हम कन्याओं पर, हम स्त्रियों पर ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि वो अपवित्र हैं? अगर वो अपवित्र हैं तो ये पूरी सृजन सृष्टि अपवित्र है, फिर तो हर मनुष्य मात्र पवित्र है, फिर तो सृष्टि के जीव जंतु अपवित्र है। इसलिए जगत जननी को जो शक्ति स्वरूपा है, हमारे यहाँ माता, बहन, पत्नी, बेटी के बहन के रूप में है, उन सबका सम्मान करें। और जब वो सेवा समर्पण भावना दिखाएं, अपना जीवन अगर परिवार के लिए लगाएं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उन स्त्रियों का सम्मान करें, घर में उन्हें अपमानित ना होना पड़े।